और ये हाल का फैसला है, अभी का फैसला है। अब यहाँ पर देखें, जमीन जो कब्जा विवाद कानून है, तो इसमें ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, इस पर कोई व्यक्ति जो है वो कब्जा कर लिया तो उसके पास कागजात नहीं है। अगर उसके पास कागजात होता और वो कागजात नकली होता तो उसको तो ये भी अधिकार नहीं होता कि वो कब्जा जो एक तरह से कानून है उसका लाभ ले सके। यानी कब्जा कानून का लाभ उसको नहीं मिलेगा। यानी बात को आप समझ लें कि कब्जा कानून का लाभ उसी को मिलता है जो व्यक्ति यानी किसी भी जमीन पर ये साबित करने में सक्षम हो पाता है कि उसके पास एक तो कागजात नहीं है, कोई कागजात नहीं है, और लंबे समय से वो क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। उसका कब्जा के बारे में जो है ना जमीन मालिक को पता है। ये सारी बात देखें, जमीन मालिक को पता है कि वो व्यक्ति कब्जे में है और ये सारा शांतिपूर्ण रहा है। यानी कहीं कोई विवाद, कहीं कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हुआ है। ये सारा और उस व्यक्ति जो कब्जा करने वाले हैं उसको साबित करना पड़ेगा कि 12 साल से अधिक समय से है। अब कैसे साबित करेगा, वो उसका काम है। नहीं करेगा तो जो पोजीशन के हिसाब से, एडवर्स पोजीशन के हिसाब से मालिकाना हक का दावा करने का सोच भी नहीं सकता। तो कब्जा करने वाले जो लोग हैं वो इतना आसान नहीं है कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा करेंगे। और अक्सर जजमेंट को जब देखा गया, अधिकांश जजमेंट हम आपके पास जो फैसले लाते हैं और आपको भी बोलते हैं, फैसले के बारे में बता देते हैं, ज़रूरत पड़े तो आप उसको जाकर देख भी सकते हैं। तो फैसले में आखिरकार आप ये देखेंगे जिसकी ज़मीन उसी का अधिकार, जिसके पास कागजात उसी का अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर लेगा, ऐसे में कोई क्या कर सकता है। कोई जबरन मान लेते हैं कि वो एक बाहुबली व्यक्ति है और वो जब किसी की ज़मीन को कब्जा कर लिया तो उसका अधिकार हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी को अगर कोई कब्जा कर लिया है तो प्रक्रिया को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये जो कब्जा का विवाद है ना, ये एक तो आपकी ज़मीन है और दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा है। तो ये भी हो रहा है कि कब्जा करने वाला कौन व्यक्ति है, दूसरा आदमी है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि कब्जा करने वाला जो है ना परिवार का लोग है। परिवार का लोग आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, यानी भाई है ना, चाचा, ये तो परिवार का कोई भी जो लोग है ना उसके लिए तो ये सब लागू ही नहीं होगा। पोजीशन नाम का जो कोई कानून लागू नहीं होगा। यानी साफ साफ कहना, हिस्सेदार की ज़मीन को कब्जा करके आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इसमें है ना, हम आज से कब्जे में, बहुत दिन से कब्जे में। हिस्सेदार की ज़मीन को कब्जा नहीं किया जा सकता। वो तो कोर्ट तय करेगा। मान लेते हैं आपका विवाद चल रहा है कि किसका शेयर कितना होगा, कहाँ होगा, यानी आप उस पर कब्जा करके हक का दावा नहीं कर सकते। अब बात करेंगे सबसे पहले कोर्ट का एक फैसला का, जो कि यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, और देखेंगे भी कि ये विवाद जो है ना परिवार का ही और कब्जा को लेकर है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो विवाद हुआ है, जो नाम है वो है राम सिंह का विवाद जो हुआ है ना, बनाम हरि सिंह। अब देखें, ये जो फैसला है ये हाई कोर्ट का है। तो कहाँ का हाई कोर्ट का है, तो ये है पंजाब, यहाँ पर जो है पंजाब और हरियाणा। ठीक है, हरियाणा उच्च न्यायालय का, हरियाणा जो है उच्च न्यायालय का। तो ये यहाँ पर जो जजमेंट है, फैसला है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का। यहाँ पर राम सिंह बनाम हरि सिंह का। तो यहाँ पर जो है संपत्ति पर आप समझ सकते हैं कि जो संपत्ति है उस पर क्या कर दिया कि एक व्यक्ति के द्वारा या एक हिस्सेदार के द्वारा कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आखिर क्या कहता है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर हमारा कानून क्या कहता है। इस जजमेंट को देखने के बाद जो है यहाँ पर, तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि कोई किसी का संपत्ति को हड़प नहीं सकता है। यानी कोई ये चाहेगा कि ज़मीन पर जाकर हम कब्जा कर लेंगे तो हम उसकी संपत्ति को हड़प लेंगे, ये कतई नहीं होने वाला। आज हम आपको जो बता रहे हैं ना, सबसे पहले
कि यहाँ पर एक जो है आपको जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो है गैर यहाँ पर मारूसी जो है ना मारूसी किराएदार। अब इसका मतलब अगर आप जानते हैं तो आप हमें जब कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो ये जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस जजमेंट में, यानी एक तीसरा प्रतिवादी, और वो प्रतिवादी जो है वो है गैर यहाँ पर मारूसी किराएदार। इसका मतलब अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करना है, बताना है, नहीं पता है तो हम आपको डिटेल से इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, जो कि खास करके जजमेंट में अगर आपको एक तरह से लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये जो जजमेंट है, ये फैसला है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर आकार अब आपको फॉलो क्या करना है। ये तो फैसला हाईकोर्ट का है। देखें, अगर ये समझ, अब अपनी जमीन से कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जमीन का जो कागजात है, यानी ओरिजिनल जो कागजात है, उसको क्या करना, निकाल लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, कागजात के तौर पर जैसे अगर आपका ज़मीन का खतियान है, आपके ज़मीन का केवाला है, ये अन्य ऐसा कोई दस्तावेज है जिससे कि आपका टाइटल साबित होगा, ये निकाल लेना है। अब ज़मीन पर, आपकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, कागजात आपके पास ओके है, आपको क्या करना है, आप सबसे पहले यानी सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट, और यानी ये कह सकते हैं कि जो है ना यहाँ सिविल कोर्ट जो जाते हैं तो वो क्या हो गया, एक तरह से वो हो गया निचली अदालत, ठीक है। यानी आपको जाना है कहाँ पर, सबसे पहला काम है निचली अदालत में फैसला, ठीक है, और उनको अधिकार है, उनको पावर है। यानी आप देखे होंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ रहता ट्रायल कोर्ट है वो, ठीक है, ट्रायल कोर्ट। तो आप जो जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना, केस जो है ना दर्ज करा देना, फाइल करना। केस दर्ज हो गया आपका एक तरह से अपने अधिकार को लेकर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इस पर केस दर्ज हो गया। अब नोटिस जाएगा कब्जा करने वाले व्यक्ति के ऊपर कि बताएं आप जो है जमीन कैसे कब्जा किए हैं, किस आधार पर कब्जा किए हुए हैं। आखिरकार जो है मान लेते हिस्सेदार है। सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होता है कि कब्जा अगर कोई अन्य व्यक्ति किया है जो कि उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब कब्जा करने वाला जो होता है परिवार का लोग होता है, खास करके परिवार का हिस्सेदार होता है, वैसे सिचुएशन में क्या होता है, हिस्सेदार मान लेते हैं भाई चाचा ये जाकर आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए, आप उन पर केस फाइल कर दिए, तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि आकर पूछेगा, उनको बताएगा काहे इनका ज़मीन यह दावा कर रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है कि आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है, उसके पास भी साक्ष्य नहीं है, बंटवारा मौखिक था। तो अगर बंटवारा मौखिक था ना, तो ये प्लॉट जो है कब्जा जो किया हुआ व्यक्ति है उसको भी नहीं मिलेगा, और लेकिन आप केस फाइल किए हैं तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, सबको मिलेगा, जितना हिस्सेदार है ना सबको मिलेगा। यानी ये अब कहने का मतलब है कि उसके पास भी जो प्लॉट है, तब तो ये एक तरह से एक परिवार का अगर विवाद है और एक तरह से यहाँ पर टाइटल का आप दावा कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर साक्ष्य नहीं है, तो टाइटल सूट के साथ फिर आपको पार्टीशन में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। और सब भी ज़मीन है, सब में ऐसा होना चाहिए। फिर हमको ये ज़मीन कम है, सारा चीज़ देखने सुनने के बाद ही किसी प्रकार का जो है वो निष्कर्ष निकलेगा, किसी प्रकार का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।